मैं सारी प्रेस के माध्यम से इस कायनात के सारे सिख जगत को विसाखी की शुभ पर्व पर बधाई देता हूँ। आज खालसे की सिरजना दिवस है, जो हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्व है। आज के दिन खालसा पंथ प्रकट हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने सिरजना की थी खालसा पंथ की 31 मार्च 1999 में अनंतपुर की धरती पर। और ये जो न्यारापन खालसे का है, इसकी देन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने करी थी। और उनके चारण किए हुए शब्द शुभ कर मन ते कबहू ना डरो, इस बेस के ऊपर हमारा जो संदेश है, ये सारे सिख जगत को हम दे रहे हैं। और मैं सरदार परमजीत सिंह सरना की तरफ से ये पढ़ रहा हूँ। मेरे प्यारी दिल्ली की सिख संगत, विसाखी की लाख लाख बधाई। दिल्ली के ऐतिहासिक सिख गुरुद्वारे संसार की समस्त संगत के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। ये गुरुद्वारे हम पर वाहिगुरु का वो आशीर्वाद है जिनकी प्रेरणा और अनुग्रह से हम मानवता की सेवा कर पाते हैं। इस दिल्ली शहर के ये गुरुद्वारे, यहाँ हमारी गौरव सचिव उपस्थिति तो दर्ज कराते ही हैं, बल्कि उल्लेखनीय स्मारक स्थलों के रूप में इस शहर की शोभा भी बढ़ाते हैं। आज हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इस चुनाव मैदान में इस जिम्मेदारी और विनम्रता के भाव में डूब कर उतरे हैं। हमारे लिए गुरुद्वारे इतने श्रद्धा हैं, हमें इन्हें सत्ता लोरपुता में विधायक या संसद बनाने के लिए सीढ़ी की तरह प्रयोग करने की सोच भी नहीं सकते। मतलब हमने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की मेंबरी को एक हमने सीढ़ी नहीं बनाना है, हमने सेवा की ठानी है। इसके ज़रिए संगत की सेवा कर सकते हैं। पिछले 8 सालों में बादल दल द्वारा नियंत्रित दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी संगत के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई है। इसके दो प्रधानों ने अपने करतूतों से समूची संगत को न केवल लज्जित किया है, बर्बादी और कंगाली पर लाभ पटका है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दो प्रधानों के ऊपर अदालतों ने संज्ञों के आधार के ऊपर प्राथमिकता FIR दर्ज करने के गबन के आरोप लगाए हैं। दोनों प्रधानों पर हमारे गुरुओं की गोलक लूटने और बर्बादी के गंभीर आरोप हैं। इन दोनों की जुगलबंदी का ही परिणाम है कि संगत को ऐसे बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। इसमें इनके पीछे जो हैं, जो इनको चला रहे हैं, वो है बादल दल वाले। बादलों के नियंत्रित ये कमेटी रही है, और जब तक ये बादलों के नियंत्रण में रहे हैं, इनके ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगते रहे हैं। एक छोड़ गया और एक अभी भी संगत के गले में पड़ा हुआ है। अब हमारे ये है जो मेन पॉइंट है, हमारी लंगर सेवा का स्तर बहुत नीचे गिर गया है। हमारे स्कूलों और कॉलेजों की बहाली का कोई ठिकाना नहीं है। शिक्षकों को उनका वेतन तो मिलता ही नहीं, उनकी भविष्य निधि व उनके खातों में जमा नहीं कराई गई। प्रोविडेंट फंड हम उनका जमा नहीं करा रहे हैं। जो हम उनके खातों में से काटते हैं, तनख्वाह में से काटते हैं, अपना हिस्सा तो डालते ही नहीं। उनका जो जमा किया हुआ है, उनका जो काटते हैं पैसा, वो भी हम जमा नहीं करवा रहे हैं। शिक्षा का गिरता स्तर हमारे बच्चों को बुरे परीक्षा परिणामों में साफ झलकता है। इसी कारण बच्चों को हमारे स्कूलों में दाखिल कराने में ये जो माँ बाप हैं वो कतराते हैं। सैकड़ों सीटें खाली रह जाती हैं। 23,000 के लगभग स्टूडेंट थे जब हमने ऑफिस डिबिट किया था। आज की तारीख में ये 16,000 की गिनती कुल रह गई है। 7,000 के तकरीबन स्टूडेंट की गिनती जो सी है वो कम हो गई है। इसीलिए कम हुई है कि शिक्षा का स्तर जो है वो ख़त्म हो गया है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल तो और भी बुरा है। 550 बिस्तरों वाला बाला साहब अस्पताल ईर्ष्या द्वेष के चलते 11 साल फर्जी मुकदमों के कारण लटका दिया गया। कल्पना कीजिए, इस कोविड काल में
ये अस्पताल संगत के लिए कितना बड़ा वरदान सिद्ध होता, ये इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते ये कितना नुकसान इन्होंने कौम का किया है। इन सभी विषयों पर हम खून के आंसू रोते हैं, क्योंकि हमारी आयु संगत की सेवा में इन संस्थानों को खड़ा करने में बीती है। इसमें इनका एक पैसे का योगदान नहीं है। इन बादल दलों ने इससे पहले संस्थानों को खड़ा नहीं किया है, ये हमारे बुजुर्गों ने इनको खड़ा किया है। आज इस भयंकर बर्बादी को रोकने और जिम्मेदारी तय करने का समय आ गया है। श्रोमणी अकाली दल दिल्ली की सेवा और समर्पण एक प्रामाणिक और पवित्र परंपरा रही है। मैं परमजीत सिंह सरना ये शपथ लेता हूँ कि मैं और मेरी टीम सिखों के सम्मान और सिख संस्थाओं के गौरव को बहाल करने में प्राथमिकता बनाएगी और इन हम गुरुओं की कृपा से हम अपने गौरवशाली ऐतिहासिक मापदंडों को भी आगे ले जाएंगे। ये तो है जी हमारा प्रीफेस है, जो कि हमने पहले पढ़ा है अपना मैनिफेस्टो रिलीज़ करने से पहले। अब हमारा जो है ये घोषणा पत्र है और हमारा इसको प्रण पत्र भी समझ लीजिए, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी किताबें नहीं छापी हैं। मैं किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहता। 2013 की और 2017 की किताबें हमारे पास मौजूद हैं। उन किताबों की, बादल दलों की किताबें तो बड़ी बड़ी हैं, पर एक लाइन, एक पंक्ति वो पूरी नहीं की गई है। बाकी की तो बात छोड़ दो। आज पहला हमारा मुद्दा है शिक्षा का। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूलों का ढांचा और ढांचा दशकों पुराने तरीकों पर आधारित है। इन स्कूलों में अमूल चूल परिवर्तन कर उनकी आधुनिक युग की सुविधाएं और शैली से लैस करना है। कोई भी चीज़ आप देख लो, मैं आज देखता हूँ कितने नवीन किस्म के कैमरे हैं, कितने नवीन किस्म की चीज़ें हैं, क्योंकि अगर हम वही पुराने ढर्रे पर चलते रहेंगे तो हम उनका उद्धार नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। स्कूलों की कक्षाओं में ब्लैक बोर्ड की जगह ओवरहेड प्रोजेक्ट्स, वाइट बोर्ड, डिजिटल पाठ्य सामग्री और 3D मॉडल को लाएंगे हम। ये ब्लैक बोर्ड अब जो से हैं ये पुराना काम हो चुका है, इसलिए जो बच्चे हैं वो स्कूलों में नहीं आते हैं, क्योंकि उनको भी नई प्रणाली से शिक्षा में आगे बढ़ना है। बच्चों को सरल व व्यवहारिक भाषा में पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे ऑनलाइन टूल्स जैसे मूडल, कैनवास, ब्लॉग, पोस्ट आदि को लाएंगे। 5वीं कक्षा से हर बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार एक विदेशी भाषा सिखाई जाएगी, जिसमें स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, चाइनीज़ आदि इत्यादि है। अध्यापकों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेमिनार और ट्रेनिंग देकर शिक्षण तकनीक लाएंगे, क्योंकि इनकी भी शिक्षकों के भी जो पढ़ाते हैं इनका भी अगर हम नवीनीकरण नहीं करेंगे तो बात आगे जो सी है वो नहीं पड़ेगी। अपने 3 स्कूलों को कैम्ब्रिज और IB मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ेंगे, ताकि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं वो इन स्कूलों में अगर पढ़ेंगे तो इनको तरजीह दी जाती है जो बाहर जाना चाहते हैं। हर साल 200 युवाओं को हम काम धंधे से जुड़े कौशल देकर अमेरिका, कनाडा व यूरोप भेजेंगे, ताकि वहाँ पर अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। ये जो है हमने टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बरिंग के कोर्स हमने अब शुरू करवाने हैं, और जो बच्चे पढ़ाई में निपुण ना वो ये कोर्स कर सकते हैं। इन कोर्सों को हमने 2 मुल्कों में बात करी अपने कॉन्टैक्ट से, कनाडा और इटली में। वहाँ पर इन लोगों की ज़रूरत है, जैसे कि ये जो मैंने आपको बताए हैं। 100 बच्चा दोनों मुल्कों में हम ले जाने का प्रबंध करेंगे, और उनकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूट खोलेंगे। और उनकी अगर वो गरीब हैं, वो जाने का किराया नहीं भर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप भी लाएंगे, और गुरुद्वारा कमेटी के अपने स्रोतों से पैसा उनको देंगे,
और साथ में कहेंगे जब वो पैसा कमाना शुरू करें तो एक बच्चे की फीस वो आने वाले समय में भी देंगे। ये हमारा कहने का मतलब है। खेल कूद की अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाएं, आजकल भारत के खिलाड़ियों में सिख खिलाड़ियों का नाम दूर दूर तक नहीं दिखता, इसलिए अगले 7-8 साल में लगकर सिख खिलाड़ियों का जत्था तैयार करना है जो सिक्खी का मान बढ़ाएं। पूरी दिल्ली में अलग अलग खेलों में रुचि रखने वाले होनहार बच्चों का चयन किया जाएगा। इन बच्चों को अच्छे कोच और अन्य सुविधाएं देकर विश्व स्तर का बनाया जाएगा। इन बच्चों को सब जूनियर व राष्ट्रीय स्तर पर खिलाकर राष्ट्रीय टीम लायक बनाया जाएगा। मैं एक आपको बात कहना चाहता हूं, जब मैं खालसा कॉलेज का चेयरमैन था तो जब इंटर कॉलेजेस उन्होंने टूर्नामेंट जीते थे हॉकी के और क्रिकेट के और बास्केटबॉल में, मैंने सब जो बच्चों की फीसें थी सारे साल की उनकी मुफ्त ऐलान किया था, प्लस स्कॉलरशिप दिए थे। जो बच्चे मेडल जीत के आएंगे हम उनको फीस उनसे नहीं लेंगे, उनको फ्री पढ़ाएंगे। आज दिल्ली कमेटी के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल व गुरु घर का प्रवचन सहित हमारे सारे संस्थाओं को देखभाल तहस नहस हो चुकी है, क्योंकि इन संस्थाओं का जिम्मा जिन लोगों पर है वो योग्य हैं और ना ही चरित्रवान है, ना तो योग्य है ना ही चरित्रवान है। हमारे जो आजकल के ये बैठे हैं जो धर्म प्रचार में और या गुरुद्वारा बंगला साहब के चेयरमैन हैं, इनकी आम वीडियो वायरल बहुत हुई है। भाई ये धर्म प्रचार में और गुरुद्वारा बंगला साहब के चेयरमैन रहते हुए शराब की दुकानों से शराबें खरीदते हैं और वो जाके फिर वो पीते भी हैं और बांटते भी हैं। ये हमारा मानना है जब तक ये करैक्टर ठीक नहीं होगा उसका असर जो सा है दिल्ली के सिखों पर नहीं होगा, ना ही बच्चों पर होगा। सबसे पहले दिल्ली कमेटी के सभी संस्थानों में चल रहे राजनीतिक हस्तक्षेप को हम बिल्कुल बंद करेंगे। किसी किस्म की ये स्कूलों में, कॉलेजों में, गुरुद्वारों के राजनीति को बिल्कुल नहीं लाएंगे और स्कूलों की गवर्निंग बॉडी में उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो योग्य और अनुभवी होंगे। संस्थानों का प्रावधान का तत्व उन्हें मिलेगा जिनका चरित्र सेवा और श्रद्धा से प्रेरित हो। शिक्षकों को पूरा वेतन भत्तों और नवीनतम दरों के साथ देंगे। ऐसी व्यवस्था बनाएंगे पूरे महीने का वेतन समय से उनको मिलता रहे। गुरुद्वारा कमेटी के जिन कर्मचारियों को भविष्य निधि, सेवानिवृत्ति भुगतान या ग्रेच्युटी रोकी गई है, सबकी बहाली की जाएगी। हम रिटायरमेंट डे के दिन जो भी हमारा मुलाजम रिटायर होता है, रिटायरमेंट डे के दिन ग्रेच्युटी का चेक हम उनको देंगे। हमने किसी की भी तनख्वाह हम पहले हफ्ते में पहली तारीख में हम सबको तनख्वाहें बांटी जाएंगी, उनको हम रोकेंगे नहीं। और जैसा हमने कहा हुआ है भाई सेवादारों को जो हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम वेजेस तय किए हुए हैं उन मिनिमम वेजेस के मुताबिक उनको तनख्वाह दी जाएगी, उनको भत्ते दिए जाएंगे। उनकी सालाना वर्दियां जो आज 8 साल से बंद हुई हैं, हमारा ये दशकों से ये प्रचलन था भाई गुरुद्वारा कमेटी के सेवादारों को हम साल में 2-2 वर्दियां देते थे, एक ठंडी और एक गर्म, उनको दस्तारें देते थे। ये 8 सालों से प्रचलन जो सा बिल्कुल बंद हो चुका है, सेवादारों को कोई पूछता नहीं है। ये हम प्रचलन जो सा ये दोबारा शुरू करेंगे। और इसके साथ जो हमारे गुरुद्वारा स्टाफ हैं या दूर दराज के सेवा ग्रंथी से बहन हैं, उनके बच्चों से हम 50% जो से है वो हम लेंगे, जो फीस है वो उनको देंगे। उनके बच्चे अगर पढ़ाई में बहुत तेज़ हैं तो हम जो गरीब बच्चा है और पढ़ाई में बहुत इम्पोर्टेंट है, हम ज़रूरी नहीं है हम उनसे फीस ज़रूर लें, अगर वो नहीं दे सकता तो भी उनको पढ़ाएंगे। हर गरीब बच्चे को तालीम देना हमारा धर्म है और फ़र्ज है। स्वास्थ्य सेवाएं, कोविड की महामारी ने हम सबको एक बार फिर बता दिया है कि हम स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी और मजबूत व्यवस्था खड़ी करने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर बाला साहब अस्पताल होता तो दिल्ली की संगत के बहुत मदद होती। बाला साहब अस्पताल का निर्माण पूरा कर 550 बेड के साथ
मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का विश्व स्तरीय सेवा शुरू कराएंगे। इसके लिए मैं आज हमारे पास सरदार तरविंदर सिंह जी मरवा है जो उस इलाके की रूह रवा है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आप तन मन धन से इस प्रोजेक्ट को आप शुरू करवाएं और आप ये सुनिश्चित करें भाई ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, ये सिख संगतों की सेवा के लिए चलेगा। बोले सोनिया। इस समय में अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत महंगी हो चुकी हैं जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसके लिए 10,000 करीब सिखों के जो हमने 2012 में भी एक मेडिकल इंश्योरेंस की स्कीम चलाई थी, हम फिर वो मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो गरीब परिवारों में लाएंगे। ESI हम जो लागू होती है सेवादारों में वो भी लागू करेंगे ताकि उनको परिवारों में ये जो भी कोई अगर मेडिकल फैसिलिटी चाहिए तो वो मेडिकल फैसिलिटी ESI के ज़रिए में हो, प्रोविडेंट फंड की प्रक्रिया, और उनको जो उनका बोनस वगैरह बनता है वो हम टाइम से भुगतान करेंगे। धर्म प्रचार के क्षेत्र में पंजाबी में जो है नीचे वाला पंजाबी पढ़ दो। सभ्याचारक और धार्मिक मुद्दे ये मैं पंजाबी में पढ़ूंगा। ਅਸੀਂ बहुत खुशकिस्मत हाँ कि साढ़े जीवन काल में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पुरब आया है। दुख वाली गल है कि वर्तमान कमेटी की इस विषय पर कोई योजना ते तैयारी नहीं है, पर असी इस साल नूं विशेष विश्व पद्धर दे यादगारी बनावांगे। असी रोज़ गुरुद्वारे से सुनते अनाउंसमेंट ग्रंथी साहबान करते हैं, बड़े उच्च पद्धर दे नाल असी ये पुरब बनावांगे, पर वो पद्धर किहड़ा होएगा उसकी तस्वीर उदी कोई भी चीज़ साढ़े संगत के सामने नहीं आई। कल की गल है कि सानू सिर्फ 15 मिनट पहले पता लगा भी 400 साला नगर कीर्तन वो साढ़े घर तो अगों कढ़ रहे। इन्होंने दसना भी ठीक नहीं समझा बई किधरे सरना साहब बाहर आके स्वागत ही ना कर सकन। नगर कीर्तन दे विच ओछी राजनीति करनी एक बड़ी नीवें पद्धर की गल हैगी है। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 400वां पुरब ना सिर्फ उन्हां दी जीवन अते बाणी का प्रचार विश्व पद्धर ते करावांगे, सगों भारत विच धर्म की राखी लई अपने जीवन का बलिदान करने वाली गाथा घर घर दे विच पहुंचावांगे। कमेटी के धार्मिक प्रोग्रामां का सालाना कैलेंडर जारी करांगे। सालों तो रुके हुए अमृत संचार को उत्साहित करांगे। अज 8 साल तो दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी ने कोई धर्म प्रचार कोई अमृत संचार नहीं किया। असी इसनूं दोबारा शुरू करांगे और असी पहले कहते हैं पहले 3 महीनों के विच असी 5 तो 10,000 प्राणियों को संकल्प करते हैं भी असी उन्होंने अमृत संचार और गुरु के खड्डे पाते की अमृत की पोल दे के गुरु वाला असी बनावांगे। ये घोषणा असी विसाखी के पर्व वाले दिन भी कर रहे हैं। कमेटी के धार्मिक प्रोग्रामां का सालों तो रुके अमृत संचार की गल हो गई। धर्म प्रचार नाल जुड़े हुए प्रोग्रामां नूं वड्डी पद्धर ते असी करावांगे। ये साडा हैगा जी विजन भी हैगा, साडा मैनीफेस्टो भी हैगा और असी इस गल दे विच तुहाडे नाल वचनबद्ध हां। असी कोई वड्डे किताबचे नहीं, बिल्कुल स्पष्ट और सरल लैंगुएज दे विच असी तुहानूं इह सामने चीज़ पेश कीती है। किसी ने कोई सवाल इस मुतलक करना होवे ते साडे नाल कर सकदा है जी। देखो इंज हैगा, धर्म प्रचार का कोई बजट नहीं होता। धर्म के प्रचार वास्ते प्रसार वास्ते कोई बजट नहीं। असी 8 साल दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते बाहर है गए, पर सानू विश्वास हैगा जे कटोरे दे विच मोरी ना होवे ते कटोरा पानी नाल भर जाता है। संगत पैसा बहुत देंदी है। गोलक विच इस करके नहीं ठहरदा भी गोलक दे विचों मोरियां होईयां होईयां फनन लगियां होईयां वो सीधे ही बाहर चली जाती है गोलक। इस करके जब असी प्रबंध दे विच आवांगे, जब चोरी नहीं होएगी, असी इस तो दुगने प्रबंध असी कर सकांगे। असी तो दुनिया भर के सिखां की मदद की हुई है, भावें वो हैदराबाद देन, भावें बयाना देन, भावें कानपुर देन। असी कभी पैसा मंगया नहीं सी संगत कोलों। 13 साल सर परमजीत सिंह सरना ने समेत मेरे कार्यकाल दे असी कभी भी पैसे की या लंगर की उगराई वास्ते पैसा नहीं सी मंगया। पर हुण ये प्रथा बन गई है, मजबूर किया जाता ग्रंथियां नूं पैसे मंगण दे। पैसे की कोई कमी नहीं, गुरु ते भरोसा रखो।
गुरु अगे अरदास करो, पैसा ही पैसा है, गुरु को कोई कमी नहीं। मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। देखो जी, ये ट्रैक ते लियाण वाली ही एक गल हैगी, क्योंकि ये हुण गल हैगी भई जद असीं तनख्वाहां ही नहीं देंगे वो पढ़ाणगे नहीं, पढ़ाणगे नहीं तो बच्चे नहीं पढ़नगे। जद असीं उन्हां नूं तनख्वाहां देंगे, पढ़ावांगे और आधुनिक पढ़ावांगे तां ही बच्चे आणगे ना जी। ये साइमल्टेनियसली सारा प्रोग्राम चलेगा। ये नहीं हैगा भी पहले तनख्वाह देंगे फिर बच्चों की इंतजार करांगे फिर असीं पढ़ाई करा ना। ये सारे काम साइमल्टेनियसली चलणगे, प्रचार का भी, विस्तार का भी, एजुकेशन का भी, हर चीज़ नालों नाल। क्योंकि साडी प्रायोरिटी जिहड़ी हैगी इस वक्त, क्योंकि 8 साल दिल्ली की सिख कौम बड़ी पछड़ गई है, बहुत पिछे रह गई है। इन्हां दा 1 पॉइंट प्रोग्राम सी, लुट्टो कसुट्टो, अपनियां चोणां जिद्दो। तुसीं देखिआ दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के मैंबरां दीयां पग्गां उतरियां होईयां, उन्हां दे सिरां विच जुत्तियां पैंदियां होईयां, गुरुद्वारे के पैसे 2-2 हज़ार वंडदे पे, शराबां वंडदे पे। बठिंडे जाके तुसीं फोटोआं देखिआ ना जी, अज वही फिर दोबारा लड़न आ गए चोणां दे विच, मैदान दे विच वही लड़ाण वाले पहुँच गए। उन्हां दीयां फोटोआं ते गायब हो चुकियां ने, इन्हां दे गायब होने का वक्त आ चुका है। असी पहली गल कीती है कि रोज़गाना जिहड़े रोज़गार जिहड़े अगे इहो जे कोर्स करावांगे और इन्हां बच्चों नूं शुरुआत करांगे। असी हर साल 200 बच्चों नूं बाहर भेजीए। जब 200 बच्चे सफल होणगे, अपने कई कित्ते हैगे जिहड़े असी कित्ता मुखी कोर्स करावांगे। उस दे नाल अज की हैगा, साडे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन बंद हो चुके हैं, वो कित्ता मुखी इंस्टीट्यूशन नहीं सन। MBA करके उन्होंने नौकरी नहीं सी मिलती, MBA के कॉलेज ही सारे बंद कर दिते, साढ़े कागार सारे हर चीज़ बंद कर गई। ये चेन हैगी, एक चेन टुटी है, सारी चेन टुटती चली गई। पढ़ाई गई, कॉलेज गए, रोज़गार गए, बेरोज़गारी आ गई। ये सारिया चीज़ां नालों नाल चलणगियां। असीं रोज़गार भी जिहड़ा उपलब्ध करावांगे नौजवानों नूं। ये दिल्ली देखो जी, फेयर एंड फ्री इंक्वायरी कोई मनजीत सिंह ने तो करनी नहीं। फेयर एंड फ्री इंक्वायरी तो पुलिस कर रही है, उन्होंने FIR दर्ज कर दी है कि हुण फेयर एंड फ्री तो हुण सरसे को पुछो भाई तू ऑडिटिंग करा के 1.25 साल हो गया, 50 लाख रुपया उन्होंने पे किया डेलाइट कंपनी नूं। सरसे ने वो पब्लिक नहीं की ऑडिटिंग रिपोर्ट, इस करके भाई इसकी इंडैक्टमेंट हुई है। इसका सबूत जिहड़ा इन्हां दा जिहड़ा कैंडीडेट इन्हां दा वाइस प्रेजिडेंट रहा सरदार महेंद्रपाल सिंह चड्ढा है जी। सरदार महेंद्रपाल सिंह चड्ढा ने सोशल मीडिया ते मनिया भाई 1 करोड़ 10 लाख रुपया इन्होंने खाता है। 30 लाख रुपया गोलक घट गई, जिसका संज्ञान डिलाइट कंपनी ने भी लिया। उन्होंने कहा जी असी अगों रिपोर्ट यही बनावांगे, इन्हें कहा यही बनाओगे तो असी अगों नहीं करांगे, पर असी जे गुरु ने सेवा की उस रिपोर्ट को जनतक करांगे। एक उसने कहा भाई 80 लाख रुपया मनजीत ने भी लिया, जिसका कि सबूत वही हैगा, वो भी इन्हों की टिकट तो फिर चोन लड़ रहा है इस तो पीतमपुरे तो। इस तो बाद होर सबूत की चाहिए तुहानूं? होर कोई सबूत चाहिए? देखो जी, उन्होंने केस किए, उन्होंने क्लीन चिट दी, कोर्ट चो ये बरी होए, कोर्ट ने केस डिसमिस करता। जब कोर्ट ने केस डिसमिस करता उस तो बाद असी की किसी ने कवांगे कि दसो ना की कवांगे? जब कोर्ट ने केस ही डिसमिस करता की कवांगे? हुण इन्हां दे कहण ते असीं नहीं ना करी जावांगे भाई इन्हां दे पिछे असीं लगी जाइए भाई शंटी साढ़े नाल लग्या दोबारा चोर हो गया, साढ़े नाल नहीं सी ते फिर इरशाद हो गया थी। इस करके ये गल्लां 'च कुछ नहीं पिया आ। जे पूरे नहीं किए जा सके तो असी प्रबंध नहीं करांगे, ये तुहाडे नाल वायदा है।
ਕੋਈ ਆਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਵਲ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3,40,000 ਨੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ 3,40,000 ਨੋਟਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਗਸ ਹੈਗੀ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ 3,40,000 ਨੋਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ 3,40,000 ਨਹੀਂ 3,80,85,000 ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਸਾਈਜ਼ਲੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੇਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਹੈਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 3,40,000 3,40,000 ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸੀ 3,80,000 ਸੀ, 3,40,000 ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ 3,80,000 ਦੀ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਆ ਗਈ ਬਈ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਜਾਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਰਿਗਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਜੀ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨਤਾ ਕਰਾਈਏ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਸਭ ਪਤਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ state ਖਾਲੀ ਬੋਲਿਆ। ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕੀਤੀ। ਲੰਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪੂ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫੋਟੋਆਂ ਇਹ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਢੰਕੋਸਲਾ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਪੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 371 ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤ ਪਾਈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। 28 ਦਸੰਬਰ 26 ਦਸੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 270 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘੋੜਾ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਅਮਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਅਮਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਮੋਹਨ ਭਾਗਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਮਿਸਟਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਅਨਸੂਰ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਲਾਭ ਕੀ ਆਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤੀ ਲਾਭ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਣਤਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੇਟਸ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫਿਰ ਤਾਰੀਖ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਦ ਤੱਕ ਖੈਰ ਮਨਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏਗੀ। ਕੋਰਟ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਕਹਤੇ ਉਹ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਦਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2-2 4-4 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਹੈਲੋ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ EMPLOYEES ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਖਲਾਕਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੰਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੋਜੀ ਖਾਸ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿਹਾਰ, ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਗਾਰਡਨ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ, EMPLOYEES ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਘਰ ਦੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਾਲੋਨੀ ਦੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਟ ਲਗਾਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਖਾੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤੀ ਉਖਾੜੇ। ਜਦ ਉਖਾੜੇਗੀ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋੜੋ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਘਰ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਇਹ ਮਰਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਗੇ। ਚੰਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਨ ਮਨ ਦਲ ਬਲ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈਗਾ, 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੀਚਰ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਏ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? जिस भी टीवी वाले ने जाना है या प्रेस वाले ने, जगतार सिंह ने जाना है या बिट्टू ने जाना है, किसी ने भी जाना है तो पहले इजाजत लो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इजाजत लो। क्यों?
ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਗੜ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਆਓ, ਉਹ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਟਿਕੇਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਟਿਕੇਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ बेचारी तो जमुना पार तो लड़की आई है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 36000 रुपया ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ रो गई, पूरा दिन खराब हो गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਾਇਲਜੈਂਸ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਾਇਲਜੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ 250 ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਪ ਡਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ 10000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਔਰ 36000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤਦ ਤੇਰਾ ਡਾਇਲਜੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਸਿਰਸਾ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ हॉस्पिटल है, एक टुकड़िया बिक जाएगा। एक टुकड़ा तो बिक गया फ्रंट वाला। आज तक आपके सामने मैं 10 क्वेश्चन पूछे जी, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। मैं क्या सी एग्रीमेंट दसो, कोई जवाब नहीं दिता। मैं क्या सी कि आप एग्जीक्यूटिव तो पास कराया, कोई पास नहीं कराया। कोई जनरल हाउस नहीं बुलाया, एक प्राइवेट कंपनी नू आज तक इन्होंने मुंह चुके। एक तरफों तो पप्पू कह रहे ज्वाइंट सैकटरी इन्हों का हाँ जी एनजीओ ने दे दी, दूसरी तरफ इन्होंने आज तक कोई एग्रीमेंट की एग्रीमेंट होया। फ्रंट विच मैं उस टाइम भी लोगों ने कहा तरिंदर मरवा के खिलाफ है, मैं डायलजिस के खिलाफ नहीं हाँ, मैं खिलाफ हाँ जो उन्होंने फ्रंट भी उत्थे जगह जी है एक तरह की बेच दी है, लीज से दे दी है, मैं उसके खिलाफ हैगा। मेरे खिलाफ प्रचार कर दिता जी, मरवा साहब आएंगे हंगामा करेंगे, बाबा हरबंस सिंह जी के बारे कह अरे असी तो उत्ते फुल चढ़ाए। सच गल तो लोगों को दिखानी है ना, हुण पता लग रहा है। हुण उत्ते जाके देखो रजिस्ट्रेशन बंद करा दी। अज 15 दिन तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। मशीनां जिहड़ियां हैगियां ने उत्थे दियां आप जाके देखो, जिहड़ियां 100 मशीनां कह रहे थे, 30 मशीनां शुरू हुई, 10 अज खराब हो गया। और मशीनां भी 2006 दियां हैगियां ने और जिहड़ियां 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की मशीन है। जहाँ 3.5 करोड़ रुपया बाबा हरबंस सिंह जी, बचन सिंह जी ने लगा दिता, सुरिंदर सिंह जी ने क्या 1 करोड़ 1.5 करोड़ बाबा जी होर नहीं लगा सकते थे, मशीना भी उन्होंने को लै लेंदे। इस गल तो पुराने हॉस्पिटल डायलजिस कर देंगे। हुण उत्ते 5-8 मशीना जिहड़ियां 10 पईयां हैगियां जिहड़ियां असली गुरुद्वारा उसकी 30,000 रुपया रोज आमदनी सी, वो भी बंद होगी। और उत्ते जिहड़ा है वो डायलजिस का जिहड़ा पुराना हॉस्पिटल जिते है उत्ते डायलजिस होनी बंद होगी। वो 10 मशीना का की होएगा, कोई प्लानिंग नहीं इन्हां दी, अफरा दफरी काम किया ने। जमीन नूं मैं तो कहना वा कि दोबारा कमेटी अगर आई तो तुहाडा जिहड़ा हॉस्पिटल 550 बैड का है एक टुकड़िया बिक जाएगा, अलग अलग टुकड़े बिक जाएगा। किरे अखा का अस्पताल बना देंगे, किरे छोटा अस्पताल बना के 550 बैड का जिहड़ा हॉस्पिटल है। बाबा हरबंस सिंह जी की जिहड़ी अंतिम इच्छा कदे नहीं पूरी होएगी, हुण भी नहीं पूरी हो रही। बाबा जी ने कहा सी कि 550 बैड का हॉस्पिटल बनना चाहिए, ना कि डायलजिस का ये छोटा जहा डायलजिस का करना चाहिए पुराने हॉस्पिटल कर दे या बेसमेंट कर दे या बैक साइड कर दे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। 125 करोड़ का बजट 25 करोड़ रुपया सिर्फ जो रह गया वो खर्च होता है। 100 करोड़ रुपया कितने जा रहा है, स्कूलों दी फीसा 5000 रुपया कितने जा रही है। मैं हूँ ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि आपका भी समय मीटिंग है, कुछ पूछना है तो पूछ लो। नहीं यार सारे ही मतलब बोल रहे हैं। 1 मिनट जी। हाँ पब्लिक मीटिंग जगतार सिंह जी कमेटी का जो एग्रीमेंट है उन्होंने को ही है ना, अपने को थोड़ी है। इन्होंने क्यों उत्थे डॉक्टर उसका नाम लिता स्टेज पे, उत्थे वो डॉक्टर मौजूद है मेरे नाल, चलो सारी प्रेस का दसा। उन्हें किराए से सिद्धार्था एक्सटेंशन 20 बुला के मकान लिता है, वो कौन है? मशीना कितने को लाइया या तो दसन ना, मशीना जी किसी ने दान दितियां क्यों नहीं दसते? मशीना दान दितियां, अगर कोई मैं चीज़ देंगा दसन ना कि किन्ने दान दितियां। झूठ तो झूठ बोली जा रहे।
ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਇਲਾਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਹਾਂ। ਤੇ 12 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਟੋਕਾਲ ਹਮਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਅਰੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ 2012 ਅਰੇ 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। अरे मेरी गल सुनना, नाम ते दुश्मन दे ही देंगे, कोई भी दे देगा नाम तो छोड़ो, कोई FIR आई मैंने ना ਚਲੋ ਹੁਣ ਬਹਿਸ ਵਾਸੇ इस बात ते की करना ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਸੀ ਹਾਂ ਕਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ किधर ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ले सब तो पहले मनजीत सिंह जी के आज तक नाराज है जदों मैं कहा कि इहदे नाम तो भ्रिष्टाचार से कार्रवाई होनी चाहिए वो दिन दूर का फोन आना बंद हो गया, कमाल हो गया। जनरल हाउस ही पूछो ये बैठे हैं सारे सब तो पहले किने उठाया है बैठा मेरा कमाल क्या मैं क्या जिसने भ्रिष्टाचार किया और इतिहास ही इन्हां दोनों का नाम लिखा जाएगा कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे 2 प्रधानों ते FIR हुई है। मेरे तो क्यों नहीं FIR होगी, सरना साहब ते क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सरना साहब ते एलीगेशन की प्राइवेट हुण तुसीं प्राइवेट दिता ना, लेकिन हुण तो अरदास हो गई है ना उत्ते गुरु हरविंदर सिंह सरना जी ने अरदास कर दी है कि सब तो पहले आके असी हॉस्पिटल मैं तन मन धन बल दे नाल सरना साहब नाल खड़ा होकर उत्ते ਧੰਨਵਾਦ वाहिगुरू ਜੀ। जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਫੋਟੋ ਸੀ